प्रश्न है, किसी कंपनी में श्रमिकों में से 2/3 लड़कियां हैं। मतलब गर्ल्स जो है ना, इधर मैं गर्ल्स लिखता हूं और इधर बॉयज। 2/3 तो लड़कियां हैं और लड़कियों में से 1/2 विवाहित है। 1/2 जो है, ठीक है, ये गर्ल्स है, ये मैरिज है। मतलब मैरिज है ना, विवाहित है, तो ये लिख देता हूं मैरिज। विवाहित है ना, 1/2 विवाहित है, जिसमें से 1/3 विवाहित लड़कियां छात्रावास में रहती है। अब इसमें भी छात्रावास में कितनी रहती है? 1/3। ये हॉस्टल लिखा मैंने। अब यदि 3/4 लड़के विवाहित है, अब लड़के विवाहित कितने हैं? 3/4। और 2/3 विवाहित लड़के छात्रावास में रहते हैं, तो छात्रावास में रहने वाले कितने लड़के हैं? 2/3। तो उन श्रमिकों की गणना करें जो छात्रावास में नहीं रहते हैं। देखो, किसी कंपनी में श्रमिकों में से 2/3 लड़कियां हैं, तो देखो लड़के कितने हुए? ये नीचे तो 3 ही लिखना है, और 3 में से 2 घटा दो 1, यानी 1/3 बॉयज है। फिर गर्ल्स में वापस उसमें से 1/2 तो विवाहित है, और उन विवाहित लड़कियों में से 1/3 छात्रावास में रहती हैं। और फिर कहा इसने, यदि 3/4 लड़के विवाहित है और 2/3 विवाहित लड़के जो है ना, विवाहित लड़कों में से भी 2/3 छात्रावास में रहते हैं। तो आप देखो यहाँ नीचे 3 है, इसमें भी नीचे 3 है, 3 4 3 है ना। तो ऐसी संख्या लो जो 3 से विभाजित हो जाए आसानी से, क्योंकि 3 है और 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो मैंने ले लिया टोटल 900 बॉयज पर प्लस गर्ल्स, है ना। बी प्लस जी लिखा, बॉयज प्लस गर्ल्स 900 ले लिए। अब मैं 900 का 2/3 करूंगा तो कितना आएगा? क्योंकि गर्ल्स 2/3 है, तो यहाँ कर देता हूं मैं। 900 का अगर हम 2/3 करते हैं ना, इसको काटते हैं तो 600 आता है। तो इसका मतलब 600 तो ये हो गए, तो 300 ये होगी। मतलब 600 लड़कियां हैं तो 300 हो गई बॉयज। 600 और 300 टोटल हमने 900 लिए हैं इस हिसाब से। अब 600 का भी आधा है वो मैरिज या विवाहित लड़कियां हैं, तो आधी 1/2 है। मतलब 600 का आधा कितना हुआ? 300। ऐसे। और विवाहित लड़कियों में से भी 1/3 क्या है? हॉस्टल में रहती हैं। तो 300 का 1/3 करते हैं तो 100 आता है। अब यहाँ आते हैं। अब जो ये बॉयज है ना, उसका 3/4 क्या है? विवाहित है। तो जो बॉयज कितने थे? 300, उसका 3/4 करो, फिर इसको इससे काट दो, है ना। तो ये कितनी बार गया? 150 का आधा 75, 75 को 3 से गुणा करते हैं। हाँ, 21 और 2 22, यानी 225। तो 225 क्या है? विवाहित लड़के हैं। और विवाहित में से भी 2/3 क्या है? हॉस्टल में रहते हैं। तो 225 का वापस हम 2/3 कर देते हैं। 3 से काट दो, 7 या 21 और 5 3 15, यानी कि 75 गुणा 2 150। अब हमें उन श्रमिकों की गणना करनी है जो छात्रावास में नहीं रहते हैं। अब देखो 150, तो ये इतने गर्ल्स है वो हॉस्टल में रहती है, इसका मतलब हॉस्टल में नहीं रहने वाले वो बताने हैं ना। हॉस्टल में नहीं रहने वाले, हॉस्टल में नहीं रहने वाले। अगर 600 में से 100 है वो हॉस्टल में रहती है, तो इसका मतलब 500 हॉस्टल में नहीं रहती है। ठीक है। हाँ, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो, 100 और 150 कितने हो गए? हॉस्टल में रह, ये हॉस्टल में रहती है और ये हॉस्टल में रहते हैं, तो 150 और 100 कितने हो गए? 250। तो 250 बॉयज प्लस गर्ल्स ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। टोटल हमने कितने लिए थे? 900। 900 में से 250 तो रहते हैं, इसका मतलब 900 में से 250 माइनस करो तो कितना है? हॉस्टल में नहीं रहने वाले बटा 900 कर दो, क्योंकि भिन्न निकालनी है। 450 आए बटा 900 लिखा मैंने, क्योंकि 900 में से 250 माइनस किया, 100 प्लस 150 250 हो गए। 900 में से 250 माइनस किया तो हॉस्टल में नहीं रहने वाले 650 आए। और टोटल हमने मन से कितने माने थे? 900, क्योंकि हमने भिन्न ज्ञात करनी है अंश बटा हर के रूप में। इतने बार का ये कट रहा है। फिर 5 से काट दो, 5 एक 5 4, 8 बजे 40, फिर 5 एक 5, तो 13/18 आया। कितना आया? 13/18। तो 13/18 यानी ऑप्शन डी राइट है। ऐसे ये कार्यालय में 108 मेजे और 132 कुर्सियां हैं। इनमें से 1/6 मेजे और 1/4 कुर्सियां टूट जाए तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं? ठीक है। तो 108 मेजे हैं और 132 क्या है? कुर्सियां है। ठीक है। उनमें से 1/6 मेजे और 1/4 कुर्सियां तो टूट गई, तो टूटी हुई तो किसी काम की नहीं है। तो इसका देखो 1/6 टूटी है, तो 6 में से 1 गया, 5/6 है वो बची है। इसका 5/6 निकाल दो।
अब इसमें से कितनी टूटी, 1/4, तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3/4 है वो बची हुई है। हमें तो बची हुई लेनी है क्योंकि जो टूट गई वो तो यूज होगी नहीं यहाँ। तो नीचे तो 4 ही लिखना है और ऊपर 4 में से 1 गया 3। इसमें नीचे तो 6 ही लिखना है और ऊपर 6 में से 1 गया 5, ऐसे ये यूज वाली। अब इसको इससे काट दो, 6 एकम से 4, 8 से 48 यानी कि 18 5 90। और ये कितना आया, 4 3 12 तो 99। अब ये कह रहा है ये मेजें तो आ गई 90 और कुर्सी आ गई चेयर, है ना 99। ये यूज में आने वाली है क्योंकि टूटी हुई तो किसी काम की नहीं है। तो 99 ये और ये 90 ये है। उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। अब कार्यालय में क्या नियम है कि एक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी देना कंपलसरी है, ठीक है। तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं, तो मेजें 90 है और कुर्सियां 99 है, तो 90 कार्य कर सकते हैं क्योंकि एक के लिए एक मेज और एक कुर्सी होना जरूरी है। अगर इसमें कुर्सियां ज्यादा है तो लेकिन मेज कम पड़ जाएगी 9, फिर मेज कहाँ से लाएंगे। तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं, व्यक्ति कार्य कर सकते हैं ना, वह कार्य कर सकते हैं मतलब 90, ये इसका आंसर हुआ। तो ऑप्शन बी राइट है, 90, क्योंकि 90 मेजें और कुर्सियां 99 है। एक व्यक्ति को एक कुर्सी और एक मेज देना है ना, उस हिसाब से 90 ही काम कर सकते हैं। बाकी के 9 कुर्सियां हैं तो 9 मेजें नहीं है ना, इस हिसाब से तो 90 व्यक्ति ही काम कर सकते हैं। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है।